आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अमित पंडित सरवन ऑफिशियल। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट वीडियो शेयर करें। अंत ऊर्जा जागरण साधना सत्र। साधना निर्देशिका। लेखक ब्रह्मवर्चस। प्रकाशक श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, मो श्रीरामपुरम, गायत्री नगर, शांतिकुंज, हरिद्वार। संशोधित एवं परिवर्धित द्वितीय संस्करण सन 2012। मूल्य 14/00। अंत ऊर्जा जागरण साधना सत्र। आवेदन पत्र का प्रारूप। आवेदनकर्ता का फोटो लगाएं। आवेदन पत्र हाथ से लिखकर अथवा फोटो कॉपी बड़े नवीनतम साइज A4 में कराकर ही आवेदन भरें। इस पन्ने को न फाड़े। 1 श्री बटा श्रीमती को पिता पति का नाम। 2 पत्र व्यवहार का पूरा पता। जिला प्रांत 3। मोबा बटा टेलीफोन STD कोड सहित पिन कोड। 5 शिक्षा। व्यवसाय। आयु 8। शांतिकुंज में कौन कौन से सत्र कब कब संपन्न किए? 10 सत्र में कब भाग लेना चाहते हैं? न्यूनतम 2 से 3 तिथियों का उल्लेख करें। 11 मिशनरी कार्य हेतु प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक कितना समय देते हैं? 12 अंशदान कितना निकालते हैं? 13 समयदान के क्रम में किए गए उल्लेखनीय कार्य एवं सप्त आंदोलनपरक या अन्य कोई सेवा कार्यों का विवरण। 14 मिशन की कौन सी पत्रिका कितनी संख्या में मंगाते हैं? अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, प्रज्ञा अभियान, पाक्षिक, युग शक्ति गायत्री। 15 शिविर के अनुशासन का भली भांति पालन करने एवं शारीरिक और मानसिक दृष्टि से रोगी न होने का आश्वासन देती हूँ। दिनांक साधना निर्देशिका। आवेदक का नाम। 64। भूमिका। वरुण के पुत्र भृगु ने अपने पिता से प्रार्थना की है, भगवन मुझे ब्रह्मज्ञान की शिक्षा दीजिए। वरुण ने उत्तर दिया है, भृगु जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं और अंत में जिसमें विलीन हो जाते हैं, तू उस ब्रह्मा को जानने की इच्छा कर। पिता के आदेशानुसार पुत्र ने उस ब्रह्मा को जानने के लिए तप आरंभ कर दिया। दीर्घकालीन तप के उपरांत भृगु ने अन्नमय जगत, स्थूल संसार में फैली ब्रह्मा की विभूति को जान लिया। पुनः वे पिता के पास पहुँचे। उनने फिर कहा, तमसो ब्रह्मा विजिज्ञासव तपो ब्रह्मेति, अर्थात हे पुत्र, तू तप करके ब्रह्मा को जानने का प्रयत्न कर। पुनः तप कर भृगु ने प्राणमय जगत की विभूति को जाना और वह फिर पिता के पास पहुंचा। क्रमशः उस क्रम में तप करते हुए उसने मनोमय, विज्ञानमय और अंत में आनंदमय जगत की विभूति को जान लिया। तैत्तिरीयोपनिषद की तृतीय वल्ली का 5वां मंत्र कहता है, उस भृगु ने जाना कि आनंद ही ब्रह्मा है। आनंद से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। पंचकोशों के जागरण की प्रक्रिया को इस कथानक के माध्यम से समझा जा सकता है। पंचमुखी गायत्री की साधना पंचकोशों के जागरण की साधना है। गायत्री साधना ऐसा परमार्थ भरा तप है जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। अंत ऊर्जा जागरण की साधना प्रकारांतर से पंचकोशों के जागरण की उच्च स्तरीय गायत्री साधना है। इसमें अन्नमय कोश का परिष्कार विशेष हविष्यान्न का आहार करता है, तो सोहम साधना एवं प्राणायाम प्राणमय कोश की जागृति की प्रक्रिया संपन्न करती है। त्राटक साधना बिंदुयोग मनोमय कोश की जागृति हेतु सहायक बनती है। आत्मबोध तत्वबोध की साधना से विज्ञानमय कोश जागृत होता है। स्वाध्याय पूज्यवर की अमृतवाणी इसको और पोषण देते हैं। नाद्योग की साधना से आनंदमय कोश जागृत होता है।
जप के साथ ध्यान एवं जप में गहराई से इसमें और मदद मिलती है। प्राण प्रत्यावर्तन की ही तरह अंतः ऊर्जा जागरण साधना का साधक के व्यक्तित्व के परिष्कार एवं उच्च स्तरीय साधनात्मक उत्कर्ष के निमित्त निर्धारण किया गया है। यदि ये साधनाएं सही ढंग से की जाए, हर प्रक्रिया में पूरा मन लगाकर भावविह्वल होकर यह क्रम संपन्न हो, तो 5 दिन में आध्यात्मिक कायाकल्प जैसी अनुभूति होती है। अंतः ऊर्जा जागरण साधना सत्र दिनचर्या। प्रातः काल 03:45 से 04:50। जागरण आत्मबोध प्रार्थना 04:00 से 05:00। नित्यकर्म व्यायाम 05:00 से 05:10। शिथिलीकरण 05:10 से 05:25। 05:25 से 05:40। शक्तिशालिनी मुद्रा उज्जाई प्राणायाम 05:40 से 05:50। प्राण संचार प्राणायाम 05:50 से 06:25। पंचकोश जागरण ध्यान 06:25 से 08:00। अखंडदीप दर्शन हवन प्रज्ञापेय 08:00 से 08:15। अनुलोम विलोम प्राणायाम 08:15 से 09:00। मंत्र जप 09:00 से 09:30। नादयोग ओकार ध्यान 09:30 से 10:15। अमृतवाणी आत्मसमीक्षा मध्याह्न 10:15 से 01:00। भोजन प्रसाद विश्राम स्वाध्याय 01:00 से 01:15। भ्रामरी प्राणायाम 01:15 से 01:30। सोहम 09:30 से 09:45। ज्योति अवधारणा 01:45 से 02:30। दर्पण साधना आत्मसमीक्षा अनुलोम विलोम सूर्यवेधन प्राणायाम अपराह्न 02:30 से 02:45। 02:45 से 03:15। अमृत वर्षा ध्यान 03:15 से 05:00। प्रज्ञापेय स्वच्छता श्रमदान स्वाध्याय सायंकाल 05:00 से 05:15। नाड़ी शोधन प्राणायाम 05:15 से 05:45। मंत्र जप 05:45 से 06:00। खेचरी मुद्रा 06:00 से 06:15। नाद्योग 06:15 से 07:00। भोजन प्रसाद 07:00 से 07:15। सहजल्यबद्ध श्वास प्रश्वास 07:15 से 08:15। अमृतवाणी आत्मसमीक्षा